वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के रिलेटेड कुछ दो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपको एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस? यानी किस संविधान को, किस देश के संविधान को बाकी सभी देशों के संविधान का माता कहा जाता है? ठीक है, यानी सभी संविधानों की जननी, जननी मीन्स माता, मदर, इस संविधान को कहा जाता है। यानी कि बाकी के सारे संविधान आप एक तरह से कह सकते हैं किस संविधान से जनरेट हुए हैं, बने हुए हैं, या उसका कुछ अंश लिए हुए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में है ये। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सभी संविधान की जो जननी है वो भारतीय संविधान को कहा जाता है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है बी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है, अमेरिकी संविधान को कहा जाता है। थर्ड वन इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ब्रिटिश संविधान को कहा जाता है। या फोर्थ दैट इज डी, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, रूसी संविधान को ऐसा कहा जाता है। रूसी को है ना, ये रूस की जगह ऐसा भी हो सकता है बेटा कि यहाँ पे क्या हो आपको यूएसएसआर, ठीक है, यानी पूर्व में क्या होता है, सोवियत संघ जो हुआ करता था, उसका नाम भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यानी आपको ये क्वेश्चन है। अब देखिए भारतीय संविधान के बारे में हम भारतीय बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भाई हमारा संविधान सबसे बड़ा, सबसे रिटर्न है ना, लिखा हुआ संविधान, और जो कि सबसे बड़ा है। तो ये टर्म, ये फैक्ट तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किस संविधान को बाकी संविधानों की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है, मदर कहा जाता है। ठीक है, इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन थे। तो देखिए ज्यादातर लोग हो सकता है ऑप्शन लगा रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ लोग शायद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं, कुछ लोग ब्रिटिश पे भी जा रहे हैं, कुछ लोग रशियन पे भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा, सभी लोग जान लीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ब्रिटिश संविधान, सभी संविधान, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की मदर कहा जाता है, जननी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ इसका राइट आंसर, ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब एक दूसरे क्वेश्चन पे हम चलने की कोशिश करते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये खासकर उन लोगों के लिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कंपटीशन किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का रूप थोड़ा बदला हुआ है, इसलिए हमने इसका रूप जो बदला हुआ है यही इसको विशेष बना देता है। तो देखिए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये पांडुलेखन, ये अपने आप में जो वर्ड है यही सारा डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, ये जो है सारा डाउट क्रिएट करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे रख देते तो शायद आसान हो जाता है, और सभी लोग उसको जानते भी थे। ठीक है, तो इसको भी जानते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के, यानी आपको पता होता है लेकिन उसका दूसरा नाम आपको नहीं पता होता, तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखिए पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, एज यूजुअल होना भी चाहिए। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये भी अक्सर है ना, जब संविधान की बात आती है, किसी कमेटी की, समिति की बात आती है, तो उसमें भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों का नाम अक्सर वहां पे रहता है। एंड थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू, एंड डी ऑप्शन इज महात्मा गांधी। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं यहाँ के भी बहुत ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा लोग भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद में से ज्यादा ऑप्शन इन्हीं में से एक, ए या बी को ही चुन रहे होंगे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को भी कुछ लोग हो सकता है चुन रहे हो, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये जो वर्ड है पांडुलेखन, इसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है बेटा पांडुलेखन का, पांडुलेखन समिति इसको कह लीजिए, या प्रारूप समिति इसको कह लीजिए। अब आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, प्रारूप समिति या मसौदा समिति, या इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो देखो इस तरह से, यानी एक ही चीज के चार नाम है, तो हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से अच्छे से परिचित है, मसौदा समिति कुछ लोगों ने सुना होगा, या सबसे ज्यादा नाम जो हम लोगों ने सुना होता है वो होता है ड्राफ्टिंग। ठीक है, यानी प्रारूप समिति, ये नाम बहुत ही यूजुअली हमारे जुबान पे होता है। लेकिन पांडुलेखन समिति है ना, ये जो वर्ड है पांडुलेखन, ये कम ही लोग शायद जानते होंगे, या जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यानी एक ही, यानी आप ऐसे समझ लीजिए सिनोनिम्स हैं। ठीक है, एक तरह से तो मसौदा समिति का है, प्रारूप समिति का है, या पांडुलेखन समिति का है, तो एक ही उसका मतलब निकल के सामने आता है। तो इसलिए क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये इसको
टिपिकल क्वेश्चन बना दे रहा था, टफ क्वेश्चन बना दे रहा था। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।